अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब ठीक है? तो आज सुबह जैसे उठी तो हस्बे मामूल मैं किचन में गई। तो अम्मी ने कहा आज अपने लिए नाश्ता खुद बनाऊं, क्योंकि आज सुबह जो नाश्ते में चाय बनाई थी तो वो जले हुए दूध की थी। तो उसमें जला हुआ टेस्ट था। तो अम्मी ने कहा अपने लिए खुद ही बनाए। तो मैंने कहा चलो पहले मैं शेल्फ साफ़ करती हूँ, फिर अपने लिए चाय बनाती हूँ, और साथ में जो सालन है, रात में जो हमारा सालन बचा था तो वो वही मैंने गर्म किया ताकि मैं चाय के साथ यही सालन खाऊं। तो मेरी चाय भी हो गई है रेडी और सालन भी हो गया है गर्म। तो अब हम नाश्ता करते हैं। तो ये है मेरा सालन, और ये है, इसका नाम मुझे नहीं आता, आप लोग कमेंट में बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। और ये है तंदूरी नान, अम्मी ने फ्राई किया है ना, तो वही मैं अब चाय के साथ खाऊंगी। तो जब तक मैं नाश्ता करती, अच्छा जी, तो कर लिया सब्सक्राइब, चले थैंक यू सो मच। तो ये है मेरी चाय, और चाय के बाद बात करते हैं, मिलते हैं। तो तो चलिए जी, हमारा नाश्ता हो गया है। हाँ, अब हम बर्तन शर्तन उठाते हैं और बाहर रखते हैं और किचन की सफाई करते हैं। शेल्फ तो मैंने साफ़ किया, लेकिन एक बार फिर भी उस पर कपड़ा लगाते हैं, क्योंकि चाय बनाई और सालन गर्म किया तो करते हैं क्लीनिंग। तो चलो जी, अब हम झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू के बाद हम बर्तन धोते हैं। तो वो कहीं मत जाना, मेरे साथ रहना और वीडियो एंड तक देखना। किचन क्लीनिंग के बाद अब जाते हैं बर्तन वॉश करते हैं। आप सबको तो पता ही है कि शावर में कितनी सर्दी है, तो ठंडे पानी से बर्तन धोते हैं और फिर ज़रा चूल्हे के सामने बैठकर अपने हाथ गर्म करते हैं। तो फाइनली हमारे बर्तन वॉश हो गए हैं, और यहाँ हमने इसको चारपाई पे रखे, ये सूख जाए तब इसको स्टैंड में रखेंगे। जैसे ही मैं धूप पे बैठी है, मैंने मुझे आवाज़ लगाई कि आओ आज दाल चावल बनाते, तो बाल्टियों से मेरे लिए दाल चावल निकालो। तो यहाँ मैं बाल्टी से दाल निकाल रही थी, तो इसमें धान नहीं था। तो फिर मैंने इसको वापस रखा, तो मैं दूसरी बाल्टी देखने लगी। जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला तो यह अभी मुझे नाकाम ही होना पड़ा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ चावल और लोबिया ही थे, दाल वगैरह नहीं थे। तो फिर मैं तीसरा बाल्टी निकालने लगी। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने वापस अंदर रखा, और यहाँ से मैं तीसरा बाल्टी निकाल रही थी तो उसमें मुझे दाल मिल गए। और यहाँ से मैं इस दाल को निकाल के एक पतीले में डालूंगी और फिर इसको भिगो के रखूँगी। तो जिस बाल्टी से हमें दाल मिल गई, तो अब उसी को भी ढक्कन वगैरह बंद करके इसको वापस अपनी जगह पे रखते हैं, और दाल का पतीला उठा के बाहर नलके के पास जाते हैं और इसमें पानी डालते हैं और अच्छे से वॉश करते हैं, और फिर इसको 10 मिनट तक भिगो के रखते हैं। तो तब तक मैं तंदूर में आग जलाती हूँ और अम्मी यहाँ पे पेड़े बना रही है। तो मैं जाती हूँ तंदूर के पास, और वहाँ पे मैं आग जलाती हूँ तंदूर में, लकड़ी का और ओपरों का आग। तो यह हमें आई तंदूर के पास, तो यह आग जलाना है मुझे। आग जला लिया मैंने। तो बस ये जब तक गर्म होता है तो मैं तड़का लगाती हूँ दाल के लिए। तो यहाँ पे मैं दाल के लिए तड़का लगा रही हूँ। दूसरे चूल्हे पे मैंने दाल रखा है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो अम्मी ने तंदूर पर रोटी लगाई, तो ये तंदूर की रोटी अभी हमारी तैयार हो गई। और अम्मी ने मुझे कहा कि इसको किचन में रखो, तो मैं इसको किचन में रख रही थी, और यहाँ पे हमारे दाल चावल भी रेडी। तो माशाल्लाह से कितने अच्छे से और मज़ेदार से बना, और इसका जायका भी बहुत अच्छा था। और ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे चंद सब्सक्राइबर है और वो भी इंडिया के हैं। तो इंडिया वाले मुझे सपोर्ट करते, तो इसलिए मैंने उनका डिश बनाया। तो फिर नमाज के बाद मैं यहाँ अपने किचन गार्डन में आई, और यहाँ से लेमन तोड़ रही थी, क्योंकि इसको हमने स्टोर करना है सर्दियों में। ये हमारे किसी काम के नहीं, जो छोटे छोटे हैं तो उसको मैंने छोड़ दिया है, और बड़े को मैंने तोड़ के इसका रस निकालेंगे और इसको स्टोर करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेमन वॉश किया, और यहाँ आई अम्मी के पास। तो यहाँ अम्मी नारंज का रस निकाल रही थी। इस रस को निकालने के बाद हम इसमें इसको स्टोर करेंगे और फ्रीज़ करेंगे, और जो लेमन का रस है वो इस आइस क्यूब में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नारंज का रस निकल रहा है, और इसको अब हम इस डब्बे में डाल के स्टोर करेंगे। तो छानेंगे पहले, और चलो मैं इसको फ्रीज करके रखती हूँ, फ्रीज़र में जाके रखती हूँ इसको। नारंज का रस मैंने फ्रीज़र में रखा, यह लेमन का रस अम्मी निकाल रही है। तो इसको निकालने के बाद ये सारा मैंने कट किया है, और ताकि आसानी से अम्मी इसका रस निकाल सके। और यहाँ इसको इसमें डालेंगे आइस क्यूब में। तो जो नारंज के छिलके थे वो यहाँ मैं किचन में लाई और इसको बॉईल करने लगी,
ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। इसका मुरब्बा बनाएंगे तो 2 फ़ायदे हमने नारन से लिए, एक इसका रस का और एक मुरब्बे का। तो बड़े भाई ने, जो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे लिए सूप लाया, तो मैंने कहा चलो सूप भी इंजॉय करते हैं। सर्दी और सर्दी में तो सूप और चाय का मज़ा ही अलग है। यकीन करें ये सूप बहुत मज़े का है। यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर खीर के लिए चावल ग्राइंड कर रही है। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो अम्मी इसका खीर बनाएगी। चलो एक छापा मारते हैं किचन पे कि किचन में अम्मी क्या कर रही है। तो चलो आओ किचन में जाते हैं। तो किचन में आते ही मैंने देख लिया कि यहाँ पे हमारा मुरब्बा तैयार हो रहा है। अभी तक तैयार नहीं है, इसमें अभी भी तकरीबन 20 मिनट है तैयार होने में, 20-25 मिनट। तो ये बहुत मज़े का बनता है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। इसका रस भी स्टोर करें और इसका मुरब्बा भी बनाए, दोनों फ़ायदे उठाए। तो ये शाम का वक्त था और ये मैं आई गाय के पास इसको चारा डाल रहे ताकि बाई आए और फिर इसका दूध निकाले, क्योंकि इसके दूध निकालने का टाइम था। तो इसको पहले दूध निकालने से पहले इसको चारा डालते अच्छे से बना के, इसका घास और भूसा को मिक्स करके और इसको डालते हैं। और फिर बाई आएगा तो इसका दूध निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं किचन में आई तो हमारा मुरब्बा भी फाइनली रेडी है। बस इसमें 1 से 2 मिनट है, बस ज़्यादा नहीं। और ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। हमारे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं और स्पेशली ये मेरे बाबा के लिए बनाए क्योंकि मेरे बाबा को बहुत पसंद है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और सर्दियों में ही इसका मज़ा ही अलग है। इसका रस निकालने का भी फ़ायदा है और इसका मुरब्बा बनाने का भी फ़ायदा है। यही मौसम है, फ़ायदा उठाए इससे। यहाँ पे हमारा डिनर तैयार हो रहा है और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं क्योंकि 8 घंटे लोड शेडिंग के बाद हमारी लाइट आई है और मैं अपना मोबाइल चार्ज करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।